तो इसमें हम ट्रांसफॉर्म टूल्स को कंटिन्यू करते हैं, राइट, जो हमने पिछली बार थोड़ा सा किया था। एक फुटेज में लोड करता हूँ। और टूल्स ट्रांसफॉर्म कोई भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है फ्यूजन में तो आपको ट्रांसफॉर्म टूल चाहिए या फिर डीवी टूल चाहिए। डीवी टूल हम बाद में करेंगे, अभी आप ट्रांसफॉर्म टूल को देखिए। देखिए सबसे ऊपर ऑप्शन है इसमें फ्लिप हॉरिजॉन्टली, ये फ्लिप करेगा इसको हॉरिजॉन्टली इमेज, आपकी इमेज को, और फ्लिप वर्टिकल, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे सेंटर और पिवट, इसके लिए कोई स्लाइडर नहीं है आपके पास। आप एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे पुट इन कर सकते हैं। 0.5 एंड 0.5 है द ओरिजिन, द सेंटर, सॉरी, द सेंटर ऑफ द इमेज, क्योंकि जो फ्यूजन का कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो 0 to 1 पे काम करता है बाय डिफॉल्ट। ये 0 है, ये 1 है। दिस इज 0 0 ओरिजिन, दिस इज y1, दिस इज x1। इसीलिए 0.5 एंड 0.5 है द सेंटर ऑफ द ट्रांसफॉर्म टूल एज वेल एज पिवट, ये दोनों 0.5 पर है। ठीक है, तो आप दोनों, दो तरीके हैं आपके पास इनको चेंज करने के लिए, या तो आप यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू डालिए या फिर आपके पास यहाँ पे ऑन स्क्रीन कंट्रोल है, राइट। ये जो डबल हेडेड एरो है, ये एक्सिस वाला जो सिंबल है यहाँ पर, ये चेंज करेगा सेंटर को। अगर मैं इसको क्लिक करके राइट को स्लाइड करता हूँ, देखिए मैंने चेंज कर लिया इसका सेंटर एक्स वाई, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमने कुछ किया नहीं है। यू कैन ऑल्सो सेट टू वाई में भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है पिवट। पिवट जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर आपको साइकिल थ्रू करना है इन ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स को, तो टैब की प्रेस करिए या फिर इधर राइट, जो राइट बॉटम कॉर्नर है, एरो हेड है यहाँ पर, इस पर क्लिक करिए तो यहाँ पे भी आपको पिवट मिलेगा। अभी हम टैब प्रेस करते हैं तो अब हमारे पास आउटर बाउंड्री सिलेक्ट हो गई इसकी। जो सिलेक्टेड कंट्रोल है वो रेड हो जाता है। एक बार और टैप कीजिए, अब हमने रोटेशन कंट्रोल सेलेक्ट कर लिया, एक बार और करिए, अब हमारे पास पिवट आ गया। अब हम इस पिवट को मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब नोटिस करो कि पिवट के साथ साथ रोटेशन का जो कंट्रोल है वो भी मूव हो गया। वो क्यों? क्योंकि रोटेशन हमेशा पिवट के अलोंग ही होता है। तो अब हमने यहाँ पे पिवट चेंज कर लिया, देखिए पिवट वैल्यू चेंज हो रही है। उसके बाद है साइज, उससे पहले है यूज साइज एंड एस्पेक्ट। दो ऑप्शन है आपके पास कि आप पहले साइज चेंज कर लो, उसके बाद उसका एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर लीजिए इमेज का, और आप इसको अनचेक करिए। फिर आपके पास दो इंडिपेंडेंट कंट्रोल्स होंगे, दो इंडिपेंडेंट स्लाइडर्स होंगे फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है, तो आप एस्पेक्ट चेंज कर सकते हो इस तरह से भी, इंडिपेंडेंट भी, और या आप सिंगल स्लाइडर साइज का यूज करें एंड देन चेंज द एस्पेक्ट। ओके, ये जो साइज है ये ऑन स्क्रीन भी आप चेंज कर सकते हो। क्लिक करिए इधर एंड ड्रैग, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल स्लाइडर है। क्लिक करके ड्रैग करिए तो जो आपकी इमेज है ये रोटेट होगी, ऑलराइट। या फिर ऑन स्क्रीन आप इस पर क्लिक करिए, ये रेड हो जाएगा, ये जो सर्कल है, डॉटेड सर्कल है, एंड देन रोटेट। ठीक है, कभी कभी आपकी गलती से ये वाला बटन क्लिक हो जाता है आप लोगों से। दिस इज शो कंट्रोल, यह है कंट्रोल के, द शॉर्टकट इज कंट्रोल के। आप इस पर क्लिक करिए तो आपके ऑन स्क्रीन कंट्रोल सब गायब हो जाते हैं। तो अगर कभी आप सिलेक्टेड है टाइल, कोई कंट्रोल नहीं मिल रहा है, तो शायद ये बटन आपने प्रेस किया होगा, शो कंट्रोल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फिल्टर मेथड। फिल्टर मेथड्स बहुत सारे हैं। फिल्टर मेथड्स तब यूज करे जाते हैं जब आप इमेज को बड़ा कर रहे हो। अभी आपने देखा आपके पास साइज कंट्रोल है, आप साइज को बड़ा करोगे, इमेज बड़ी होगी, तो क्या होगा, पिक्सल डिस्ट्रीब्यूट होंगे बड़े हुए एरिया में। तो वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होने, वो ये फिल्टर मेथड है। फोटोशॉप में भी आपने पढ़े हैं फिल्टर मेथड, जब आप उसमें इमेज रिसाइकिल करते हो, इमेज को रिसाइज करते हो। ओके, तो देखिए नियरेस्ट नेबर ये स्किप या डुप्लीकेट करता है पिक्सल्स को एज नीडेड, जैसे जरूरत है वो डुप्लीकेट करेगा या स्किप करेगा, और ये सबसे गंदा आपको रिजल्ट देगा, क्रूडेस्ट रिजल्ट। फास्ट होगा लेकिन रिजल्ट इसका गंदा होगा।
वी हैव बॉक्स। बॉक्स है सिंपल इंटरपोलेशन स्केल ऑफ द इमेज, बहुत ही सिंपल फिल्टर है। जब आप क्वालिटी पे इतना आपका फोकस ना हो रिसाइज करने में, देन यू कैन यूज बॉक्स। लिनियर है, ये सिंपलिस्टिक फिल्टर है और ये प्रोड्यूस करता है रिलेटिवली क्लीन एंड फास्ट रिजल्ट्स। लिनियर, ओके। तो जब भी आप इमेज को छोटा कर रहे हो, ये रिकमेंडेड है कि आप फिल्टर मेथड को लिनियर रखें, ओके। और जब आप इमेज को बड़ा कर रहे हैं तो ये बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, जैसे बी स्प्लाइन है। अगर आपकी इमेज कंटिन्यूस टोन है इमेज में तो आप बी स्प्लाइन यूज करिए। ये स्लो होगा बाइक्यूबिक से स्लो होगा, बट और इसमें इतने लिस्टेड भी नहीं है, और भी जैसे बाइक्यूबिक इसमें नहीं है, और जो टूल्स हैं उनमें आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो इन सब के डिस्क्रिप्शन के लिए आप जो इसका डॉक्यूमेंटेशन है फ्यूजन का, उसको रेफर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप यूज कर रहे होंगे कैटमल रोम और क्वाड्रेटिक, अगर इमेज बड़ी हो रही है, और अगर इमेज छोटी हो रही है तो उसको आप लिनियर में रखें, ओके। नेक्स्ट है इनवर्ट ट्रांसफॉर्म। एक बार मैं इसको रिसेट कर लेता हूं फिर से, रिसेट डिफॉल्ट। इसको मैंने इधर मूव किया राइट साइड में, नाउ आई कैन इन्वर्ट द ट्रांसफॉर्म, इसका रिवर्स हो जाएगा। क्लिक ऑन इट, इन्वर्ट हो जाएगा ट्रांसफॉर्म, ओके। उसके बाद आता है फ्लैटन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इस पे अभी आते हैं हम, ये पावरफुल फंक्शन है फ्यूजन का। उससे पहले रेफरेंस साइज, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो ओरिजिन होता है वो 0 0 पे होता है, और 0 1, 0 एंड 1। तो अगर आप यूज फ्रेम्स फॉर्मेट सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो जो भी आपका प्रेफरेंसेस है यहाँ फ्रेम फॉर्मेट में 720 अक्रॉस, ये जो सारी वैल्यूज हैं उस हिसाब से चेंज हो जाएंगी। अगर 720 अक्रॉस है ये, तो उसका सेंटर हो जाएगा 360, यही होगा। सो इफ आई क्लिक नाउ, द विड्थ एंड हाइट प्रेफरेंसेस से फेच करी है इसने, एंड नाउ सी द सेंटर इज दिस। लेट मी रीसेट इट वंस मोर, and reference size, see 360, 720 by 2 is 360, and 240 into 2 is 480। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से चाहिए पिक्सल्स में, देन यू कैन यूज इट, और यू कैन यूज 0 to 1 डिफॉल्ट, ओके। नाउ इट्स फ्लैटन ट्रांसफॉर्म। बाय डिफॉल्ट जो भी इसके ट्रू ट्रांसफॉर्म टूल्स हैं फ्यूजन के, लाइक मर्ज, लाइक कैमरा शेक, लाइक ट्रांसफॉर्म, ये बाय डिफॉल्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कॉन्कैटिनेट करते हैं, जोड़ देते हैं एक दूसरे से। देखिए उसका एग्जांपल है, इसी इमेज पे हम करते हैं, से इंसर्ट टूल, ट्रांसफॉर्म, और एक और ट्रांसफॉर्म टूल, ट्रांसफॉर्म, राइट। इसको किया मैंने साइज 0.1, सो इमेज 0.1 बहुत छोटी हो गई, एंड देन इस ट्रांसफॉर्म में लेट्स चेंज इट टू 10। 0.1 बहुत छोटा, फिर उसको 10 गुना कर दिया 0.1 वाले को, स्टिल नो लॉस इन क्वालिटी। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कॉन्कैटिनेट करता है फ्यूजन। आपने दो ट्रांसफॉर्म टूल लगाए हैं, लेकिन ये दोनों दो ट्रांसफॉर्मेशन है 0.1 और 10, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस एक पास में की गई है, सिंगल पास, दोनों को जोड़ दिया गया है। नाउ अब ये वाला सेलेक्ट करो और जस्ट ब्रेक द चेन कैसे ब्रेक करोगे आप? बाय क्लिकिंग फ्लैटन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। फ्लैटन ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करिए, आपने चेन ब्रेक कर ली है, और अब आपके पास देखिए नाउ लॉस ऑफ क्वालिटी, बिकॉज अब ये दो पास में हुआ है, पहले बहुत छोटा किया गया, उसके बाद उस छोटे साइज को बड़ा किया गया, तो आपकी इमेज पिक्सलेट हो गई है। क्लियर है? लास्ट ऑप्शन जो इसमें है, जो शुरू में ही आपको दिखता है, दैट इज एजेस। बाय डिफॉल्ट इज ब्लैक। अगर मैंने इसको राइट साइड में किया, ये फ्रेम से बाहर चला गया, तो जो एज बच गई है यहाँ पे, जो एरिया बच गया है, वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक होगा। यू कैन सेट इट टू रैप। रैप में क्या होगा, जो एरिया बाहर चला गया है वो दूसरी तरफ रैप हो जाएगा। ठीक है, जितना एरिया ये बाहर गया, जो आपको डिम दिख रहा है, वो इस तरफ आ गया।
ओके, एंड द लास्ट ऑप्शन इज डुप्लीकेट। डुप्लीकेट में क्या होगा, जो लास्ट वैलिड पिक्सल है इस बाउंड्री पे, जो लास्ट वैलिड पिक्सल है वो डुप्लीकेट हो जाएगा लास्ट तक, जैसे कि इस केस में हो रहा है। ठीक है, लास्ट वैलिड पिक्सल डुप्लीकेट हो जाता है। जो भी ऑप्शन आपको यूज करना हो इन तीनों में से आप यूज कर सकते हैं, ब्लैक, रैप एंड डुप्लीकेट। ओके, ये तो था आपका ट्रांसफॉर्म टूल। अब दो टूल और होते हैं इमेज को रिसाइज, एक्चुअली इमेज का साइज चेंज करने के लिए, वो है रिसाइज एंड स्केल। इसकी हम फुटेज लोड करते हैं। सो टूल्स, ट्रांसफॉर्म, स्केल। बहुत सिंपल सा टूल है, लॉक एक्स एंड वाई या फिर सिंगल स्लाइडर साइज चेंज करने के लिए। सी नाउ इट्स 176 अक्रॉस। अगर इसको मैं करता हूं 0.5, देन मैंने साइज कर दिया हाफ। 0.5 इज 50%। ओके, या फिर आप इसको अनचेक करिए लॉक एक्स वाई को, और एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में आप इसको चेंज कर सकते हो इंडिपेंडेंटली। इमेज को, इसका साइज चेंज कर सकते हो। एजेस, अगर कोई एज आती है अगेन ब्लैक, ब्लैक में आपको ब्लैक मिलेगी एज, और डुप्लीकेट में जो लास्ट वैलिड पिक्सल होगा वो डुप्लीकेट हो जाएगा। इफ यू वांट टू चेंज पिक्सल एस्पेक्ट आल्सो, बाय डिफॉल्ट ये फ्रेम फॉर्मेट से ही लेगा 0.9:1, जिसने फ्रेम फॉर्मेट से लिया है, लेकिन आप चेंज करना चाहते हो यहाँ पर, सो यू कैन ऑल्सो चेंज पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो। फिल्टर मेथड वो सब हैं जो आप पीछे अभी आपने देखे हैं सारे के सारे। बड़ी अगर इमेज छोटी कर रहे हो तो लीनियर, और बड़े कर रही हो तो अगर इमेज को इनलार्ज कर रहे हो तो फिर आप और क्वाड्रेटिक ले सकते हैं, या फिर कैटमल रॉम ले सकते हैं। ठीक है, शार्प करनी है इमेज तो आप बाइक्यूबिक ले सकते हैं, शार्पनिंग अगर ऑटोमेटिक इमेज में देनी है। ठीक है, एक यहाँ पर ये फिल्टर है, ये है ओनली यूज फिल्टर इन हाई क्यू। ओनली यूज फिल्टर इन हाई क्यू, हाई क्वालिटी। तो जब स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी नहीं, तब आप इसको ऑन करेंगे तो जो सिलेक्टेड फिल्टर होगा, ठीक है, वो अगर आप इसको अनचेक करते हैं तो जो सिलेक्टेड फिल्टर होगा वो नॉन हाई क्यू रेंडर्स जितने भी हैं उन सब में ये सेम फिल्टर यूज होगा। ठीक है, ये नॉन हाई क्यू है क्योंकि हाई क्यू ऑन नहीं है यहाँ पे, तो इन सब के लिए क्या होगा, जो भी फिल्टर सिलेक्टेड है वो नॉन हाई क्यू रेंडर्स के लिए यूज होगा। ओके, दिस इज स्केल। और इसी का एक दूसरा वेरिएंट है, उसको हम कहते हैं रिसाइज। वहां पे आप परसेंटेज में चेंज करते थे, यहाँ पे आप पिक्सल वैल्यूज डाल सकते हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस। विड्थ एंड हाइट आप पिक्सल में डालिए और चेंज कर लीजिए, से 360 बाई 240, ये आपने हाफ कर लिया। ये रीसेट बटन है, रीसेट कर लेगा इमेज का साइज। कीप फ्रेम एस्पेक्ट, जो एग्जिस्टिंग फ्रेम एस्पेक्ट है वो आपको चेंज करने देता है वहां पे फ्रेम एस्पेक्ट। ये ऐसा कोई कंट्रोल नहीं देता, लेकिन इफ यू क्लिक दिस तो फ्रेम एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रहेगा। फिल्टर मेथड सेम है, ओनली यूज फिल्टर इन हाई क्यू भी सेम है। ठीक है, थर्ड टूल है इस कैटेगरी में क्रॉप टूल। देखिए ये इमेज है मेरे पास, एक फुटेज है जो कि है 6K, 6000 अक्रॉस। देख रहे हैं आप टूल टिप में 6000 अक्रॉस ये इमेज है। अब इस इमेज को यूज करते हुए हमें एक एनिमेटेड क्लाउड सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, क्रॉप टूल ऐड कीजिए। देखिए क्रॉप टूल में क्या है, एक्स ऑफसेट, वाई ऑफसेट, एक्स साइज, वाई साइज। अब इमेज 6K है हमारे पास, हमारा फॉर्मेट है 720x480। ओके, इसको हम चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड, HD कर लेते हैं, फ्रेम प्रेफरेंसेस, फ्रेम फॉर्मेट HD 720। राइट, नाउ इंसर्ट द क्रॉप टूल। ठीक
ठीक है, 6K है हमारी इमेज और हमारा फ्रेम फॉर्मेट का साइज है 1280। तो अब हम ऑफसेट कर सकते हैं, साइज हमारे पास एक्स्ट्रा है, वी कैन ऑफसेट दैट इन x as well as y direction. So this is x offset, this is y offset, x size and y size, right? So we can reset size, we can reset offset. क्लियर है? अब हम इसको एनिमेट करते हैं 1280 by 720। कीप एस्पेक्ट ऑन कर लीजिए। तो जो एस्पेक्ट रेशियो है इमेज का जो ओरिजिनल था वो देखिए मैंने 720 किया था, लेकिन ओरिजिनल के हिसाब से उसने इसको 323 कर दिया। सो क्लिक ऑन कीप एस्पेक्ट, कीप सेंटर्ड, इमेज को सेंटर में रखेगा, जितना भी एक्स्ट्रा एरिया है इसमें इमेज में उसका एकदम सेंटर इस फुटेज का सेंटर होगा, राइट? अगेन चेंज पिक्सल एस्पेक्ट आप चेंज कर सकते हो यहां से, चेंज पिक्सल एस्पेक्ट इफ यू वांट टू, राइट? तो अब इसको हम एनिमेट करते हैं और लगभग 300 फ्रेम्स शुरू में आइए कंपोजिशन के, राइट? एक्स ऑफसेट, एनिमेट, राइट क्लिक एनिमेट। जैसे ये व्हाइट हो जाएगा बैकग्राउंड इस टेक्स्ट का, इसका मतलब ये एनिमेट हो रहा है। नाउ एंड ऑफ द टाइमलाइन आइए एंड गिव इट सम एक्स ऑफसेट, से 1500। ठीक है, ये ऑटो की होता है, एक बार आपने एनिमेट कर दिया वैल्यू चेंज होते ही ऑटोमेटिक की लग जाएगी। और यू कैन ऑल्सो सेट की अगर आपको फोर्स करना है ऐसे की लगाने के लिए। ओके, क्लियर है? एनिमेशन अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव क्रॉप 1 एक्स ऑफसेट, क्योंकि इसी को हम एनिमेट कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स प्ले दिस। ये क्लाउड हमने एनिमेट कर लिया है। ओके, लेकिन अब भी ये क्या लग रही है, एक फ्लैट फ्लैट सीक्वेंस लग रहा है, अभी इसमें डेप्थ नहीं आ रही, 3D डेप्थ नहीं आ रही। तो एक और क्रॉप लगा लें टूल। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो फ्यूजन है वो नोड बेस्ड सिस्टम है, तो आप इससे एक और ब्रांच निकाल सकते हैं। वी कैन ऐड वन मोर क्रॉप और बाद में हम उनको मर्ज से मर्ज कर सकते हैं। सो ऐड वन मोर क्रॉप टूल, ट्रांसफॉर्म क्रॉप। ठीक है, इसको अगेन कीप एस्पेक्ट और बिगिनिंग ऑफ द टाइमलाइन आइए, एक्स ऑफसेट, एनिमेट, लास्ट में जाइए एंड उसको हमने 1500 दिया था, इसको थोड़ा हम कम दे देते हैं, 1000 ही देते हैं, जिससे कि वेरिएशन रहे दोनों में। ओके, और अब इन दोनों को मर्ज कर दें। मर्ज करने का सिंपल तरीका है, इसका आउटपुट आप इसके आउटपुट पे ड्रॉप करिए, ये अब मर्ज हो गए दोनों। लेट्स प्ले। ठीक है, अब भी ऑफसेट किया है हमने, कितने फ्रेम से, कितनी वैल्यू से? एक में हमने 1500 रखा था, एक में 1000 रखा था, लेकिन इसको और रियलिस्टिक बनाने के लिए हमने जो दूसरा वाला क्रॉप है उसको हम फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप कर दें तो और वेरिएशन आ जाएगा। तो इसके बीच में हमें यहां पर एक और ट्रांसफॉर्म टूल लगाना है। ट्रांसफॉर्म टूल ऐड हो गया एंड देन फ्लिप हॉरिजॉन्टली। ठीक है, लेकिन हमने मर्ज तो कर दिया है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है दोनों में, इमेज में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो हमें ब्लेंड मोड्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो अभी हमने फ्यूजन जो मर्ज टूल है वो डिटेल में नहीं किया है, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना देखिए कि अप्लाई मोड यहां से हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स चेंज इट टू मल्टीप्लाई और ओवरले, जिसमें भी अच्छा रिजल्ट आता है। से मल्टीप्लाई में अच्छा आ रहा है। नाउ वी हैव डेप्थ, आपको दिख रहा है डेप्थ में क्लाउड्स हैं, लग रहा है कि 3D है सिस्टम। ऑलराइट, अब
चाहें तो आप कलर करेक्टर लगा सकते हैं इसको चेंज करने के लिए कलर को। पिंकिश ब्राउनिश क्लाउड बनाने के लिए। ओके ओके, तो ये था आपका क्रॉप टूल।